everyone. Today we are going to start exercise 3.1 from NCERT. तो कुछ बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की कि मैम आप कंसेप्ट के साथ साथ जो उनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा दीजिए, तो इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1. अच्छा, इस एक्सरसाइज में जितने भी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं वो हम ऑलरेडी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वाली जो हमारी वीडियोस हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं. तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1. तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है कि एक मैट्रिक्स ए हमें गिवन है एंड राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. तो देखिए, ये सारी चीजें डिस्कस करने से पहले सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज अवर फर्स्ट रो, दिस इज अवर सेकेंड रो एंड दिस इज थर्ड रो. ओके, सो वी हैव 3 rows here and number of columns, first column, second column, third column and fourth. So here we have total 3 rows and 4 columns. तो अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या कहते हैं भाई? कि किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम. ओके, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो यहां देखेंगे नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास? टोटल 3 and number of columns 4. So the order of this matrix will be 3 by 4. Simple. Okay. Next question है the number of elements. अब किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये चीज हमें बताती है कि इसके जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमें बताते हैं कि इतने एलिमेंट उस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे. ओके, तो यहाँ हमने देखा कि नंबर ऑफ रोज 3 है, कॉलम्स 4 है, तो इनका प्रोडक्ट हमें मिलेगा 12, यानी कि टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में. जो कि आप वैसे भी अगर काउंट करोगे तो आप देख ही रहे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12, जो हम डायरेक्ट नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम करके निकाल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है राइट द एलिमेंट्स a13, a21 एंड सो. तो देखिए, जब हम इस एलिमेंट को फाइंड करेंगे मैट्रिक्स में, इसका मतलब क्या है, इसकी पोजीशन कहाँ है ना. तो ये चीज हमें बताती है विच रो, ये एलिमेंट किस रो को बिलोंग कर रहा है, और ये हमें बताता है कि विच कॉलम. ठीक है ना, ये हमें बताती है कौन सी रो से है ये और ये कौन से कॉलम से, यानी कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. तो देखिए, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम दैट मींस दिस एलिमेंट. तो जो इसकी वैल्यू होगी a13 की, इट विल बी 90. क्लियर? इसी तरह से आप देखिए एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि दिस वन. ओके, वैल्यू ऑफ a21, जो एलिमेंट है आपका a21, ये क्या है 35. सेम, इसका मतलब आप थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम माइनस 5. तो a33 जो है हमारा एलिमेंट, इट इज -5. और एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, यानी कि 12. a24 है हमारा 12. एंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट है आपका 5/2. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट्स आपसे फाइंड कराया जा सकता है, तो इस तरह से आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं. Okay, now come to the next question. Question number 2. If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? अगर किसी भी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं? ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर आपके डिफरेंट होंगे. तो यही आपसे पूछा गया कि हम इस 24 एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स को कितने ऑर्डर से हम इसको शो कर सकते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हमारा 24 है, इसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं उनके हम ऐसे पेयर्स बनाएंगे, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट हमें मिले 24. ओके, तो जैसे कि हमने सबसे पहले हमने लिखा 1. ठीक है, तो 1 को हम किसके साथ पेयर करें, 24 का फैक्टर भी हो वो
उनका मल्टीप्लीकेशन भी 24 है। तो हम जानते हैं कि 1 × 24 हमें मिलेगा 24। यानी कि अगर ये किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है जिसमें आपकी है 1 रो एंड 24 कॉलम, जिसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स आपके रो में लिखे हुए होंगे। तो एक पॉसिबल ऑर्डर आपका ये है। और क्या क्या हो सकते हैं इसके, अब अगर मैंने ले ली नंबर ऑफ रोज 2, तो भाई हम किससे मल्टीप्लाई करें कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 24 मिले, तो 2 × 12। ओके, सेम अगर नंबर ऑफ रोज हम ले 3, तो इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसका प्रोडक्ट 24 आए, 3 8 24। सेम 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आए, इंटू 6, राइट। इसके बाद 5 किसका फैक्टर है ही नहीं। ओके, फिर हमारा आता है 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4, फिर हमारा आएगा 8 × 3। मैट्रिसेस ये आपकी ऑर्डर जो आपके डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपकी रोज होंगी 4 और यहाँ रोज हो जाएंगे आपके 6, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस होंगी, लेकिन एलिमेंट इसमें भी 24 है और एलिमेंट इसमें भी 24 है। इसी तरह से 3/8, एक आपकी मैट्रिक्स बन सकती है 8/3। एक अगर आपकी 2/12 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसी तरह से दूसरी मैट्रिक्स इसकी पॉसिबल ऑर्डर की हो सकती है 12/2। और एक अगर आपकी ये रो मैट्रिक्स बन रही है, तो एक यहाँ पर आपकी बन सकती है 24 × 1, यानी कि टोटल आपके जो रोज होंगे वो 24 और कॉलम होगा 1, जो कि आपकी कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स, जो कि हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा कि जो 24 एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स में है, तो उस मैट्रिक्स को हम इन डिफरेंट ऑर्डर से शो कर सकते हैं। उन 24 एलिमेंट्स को इन डिफरेंट तरीके से अरेंज किया जा सकता है किसी भी मैट्रिक्स में। तो दीज आर द ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स of a matrix having 24 elements, यानी कि 24 एलिमेंट्स को इन डिफरेंट ऑर्डर्स में अरेंज करके मैट्रिसेस बनाई जा सकती है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अब अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हो, तब उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो देखिए 13 आपका प्राइम नंबर है, तो इसका जो फैक्टर होगा वो या तो 1 होगा या इटसेल्फ। तो 13 के जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, या इसे हम कह सकते हैं जो पॉसिबल फैक्टर्स इनका प्रोडक्ट 39, तो वो हमारे दो ही है। एक तो हम 1 × 13 या इसको हम 13 × 1, ये 2 पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स है। तो या तो आपकी वो रो मैट्रिक्स बनेगी या आपकी बनेगी कॉलम मैट्रिक्स। तो ये आपके होंगे possible orders of matrix having 13 elements। ओके, तो इसी तरह से आप देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का, उसमें भी आपको सेम क्वेश्चन यही है, बस जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आपको डिफरेंट दिए हुए हैं। तो वहां भी उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप इस तरह से पेयर करना, 2 फैक्टर्स उनके इस तरह से पेयर करना कि उनका प्रोडक्ट आपको जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो मिले। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको खुद करना है। ओके, सी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। फर्स्ट कि हमें एक मैट्रिक्स बनानी है ऑफ ऑर्डर 2/2 whose elements are given by this। तो ये आपको जो एलिमेंट है, ये हम जानते हैं कि ये ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट होता है, राइट। तो इस तरह से अगर मुझे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालना है, तो यहाँ पर हम i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स जो कि 2/2 ऑर्डर की होती है, तो 2 रोज होते हैं इसमें, राइट, एंड 2 कॉलम, यही होती है 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। और ये एलिमेंट है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। यानी कि अगर मुझे ये मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसके जो एलिमेंट्स है वो आपको इस तरह से गिवन है, तो हमें ये एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ i and j स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट वी विल फाइंड a11। तो a11 के लिए क्या करना होगा हमें, पुट i equals to 1 and j equals to 1। i भी 1 है और j भी 1 है।
तो यहाँ पर हम पुट करेंगे a11 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बच्चों ये वैल्यू क्या आएगी हमारी 2 होल स्क्वायर 4 एंड 4 अपॉन 2 आपको मिलेगा 2, यानी कि a11 हमारा जो एलिमेंट है ये हमारे को मिला 2। सेम इसी तरह से हम बात करेंगे a12। तो अब हम देखेंगे i की वैल्यू क्या है 1 और j की वैल्यू है 2। ठीक, तो a12 जब हम निकालेंगे तो वी हैव टू पुट i1 एंड j2। तो 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 3 स्क्वायर 9। तो ये हमें मिलेगा एलिमेंट 9 अपॉन 2। ओके, सेकेंड एलिमेंट भी हमको मिल गया। ओके, a21 में आप देख रहे हैं वी हैव टू पुट i इक्वल्स टू 2 एंड j इक्वल्स टू 1। i इक्वल्स टू 2 एंड j इक्वल्स टू 1। तो i को हमने 2 पुट किया और j को हमने 1 पुट किया, होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से भी आप देखेंगे 2 प्लस 1 3 स्क्वायर 9 अपॉन 2। तो जो a21 है आपका इट विल बी 9 अपॉन 2 और द लास्ट एलिमेंट इज a22, यानी कि i की वैल्यू 2 एंड द वैल्यू ऑफ j इज आल्सो 2। तो दोनों की जगह हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे, i भी 2 और j भी 2। 2 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 4 स्क्वायर 16 एंड 16 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 8। तो देखिए जो मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी थी 2x2 ऑर्डर की, जिसके एलिमेंट्स आपको इस तरह से गिवन है, वो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, वैल्यूज पुट कर दीजिए। a11 हमने फाइंड किया 2 8 एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज a12 which is 9 upon 2, a21 9 upon 2 and a22 8। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्डर की 2x2, 2x3, 2x4, 3x2 किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इजीली अगर उसका एलिमेंट आपको डिफाइन करें। ओके, अच्छा अब इसके जो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 उसमें भी आपको 2x2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है और ये aij जो आपका एलिमेंट है ये आपको डिफरेंट दे रखे हैं। तो इसी तरह से आप i और j की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके और एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे और उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये दोनों पार्ट्स हैं आपके, ये आपको खुद करने हैं टू योर साइड, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी ना। और प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तो चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये दोनों क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। वहां हमने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की थी 2x2 ऑर्डर की, और यहाँ हमें मैट्रिक्स बनानी है 3x4 ऑर्डर की। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेंगे जो हमारी मैट्रिक्स होगी 3x4 ऑर्डर की। ये क्या कहती है 3x4 ऑर्डर कि भाई 3 तो इसमें होंगे रोज, ओके, और 4 होंगे इसमें टोटल कॉलम, 3 रोज एंड 4 कॉलम। ये एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं। और ये आपकी फर्स्ट रो है, सेकेंड रो, थर्ड रो। ओके, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, सॉरी ये आपका है सेकेंड कॉलम, और दिस इज योर थर्ड कॉलम एंड दिस इज फोर्थ कॉलम। यानी कि हमें टोटल ये एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। अब आप देखिए ये जो एलिमेंट है आपको ये किस तरह से आपको गिवन है, aij is equals to half of the mod of -3i plus j। तो सबसे पहले हम अगर निकालेंगे a11 तो हमें भाई i और j की वैल्यूज क्या पुट करनी होगी, वी हैव टू पुट i इक्वल्स टू 1 एंड j इक्वल्स टू 1। तो जब हम यहाँ i और j दोनों 1 पुट करेंगे तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा -3 प्लस 1। ओके, और -3 प्लस 1 क्या हुआ -2। तो अब आप देखना कि जब हम मॉड्यूलस निकालते हैं किसी भी नंबर का तो जो मॉड्यूलस होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो -3 प्लस 1 -2 का जो मॉड होगा इट विल बी 2 अपॉन 2। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। सेम इसी तरह से हम फाइंड करेंगे a12। तो हाफ i की जगह हम पुट करने जा रहे हैं 1, ओके, प्लस j की जगह हम पुट करेंगे 2।
तो -3 + 2 -1, और उसका जब आप मॉड लेंगे तो 1, तो ये वैल्यू आपको मिली 1/2, A13। सिमिलरली पुट I = 1 and J = 3, I = 1 and J = 3, ठीक। तो ये आपका 0 हो गया, दैट मीन्स 4 वैल्यू पे 0। तो हमारे फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है तीनों को निकाला है, नहीं अभी A14 भी बचा है, वेट A14। तो यहाँ भी आप I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 4 पुट करेंगे, ओके। तो I की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो -3 और J की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1। तो ये आप 1 × 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमारी फर्स्ट जो रो है उसके चारों एलिमेंट्स निकल आए। अब हम बात करेंगे सेकेंड। तो अब आप सेकेंड रो में I की जो वैल्यू है ये हमेशा पुट करेंगे 2 और कॉलम्स की आप डिफरेंट वैल्यूज लेते जाएंगे। तो अब हम यहाँ देखेंगे A21, ठीक। 3 2 = 6, तो -6 + 1 क्या मिला हमें -5 और मॉड ऑफ -5 क्या होगा 5, तो वैल्यू होगी आपकी 5/2। A22 -6, क्योंकि तो सेकेंड रो ही चल रही है आपकी, बस J की वैल्यू आपकी चेंज होती जाएगी, तो ये आपको मिलेगा -4/2 और -4 का जब आप मॉड लोगे तो 4/2 आपका निकल के आएगा इज इक्वल्स टू 2। A23, तो J तो आपने यही पुट किया, 2 × 3 6 + 3, मॉड ऑफ -3 3, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 3/2। सिमिलरली A24, तो J की वैल्यू आपकी हो जाएगी +4, तो ये हमारा हो जाएगा -2 और मॉड ऑफ -2 2/2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे निकल आए सेकेंड रो के एलिमेंट्स। इसी तरह से हम थर्ड रो के एलिमेंट्स निकालेंगे, A31, A32, A33 एंड A34। A31 जब हम निकालेंगे तो वी हैव टू पुट I = 3, यानी -3 × 3 9। तो इन सभी में ये जो वैल्यू आपकी ये तो -9 ही रहेगी और J आपकी चेंज होती जाएगी, ओके। तो -9 + 1 -8, मॉड ऑफ 8 -8 होगा एंड 8/2 4, 1/2 -9 + 2, ओके। J की वैल्यू आपकी चेंज होती जाएगी, तो -9 + 2 आपको मिलेगा -7 और -7 का मॉड होता है 7, ये वैल्यू है 7/2। सिमिलरली हाफ -9 + 3 यानी कि -6 और -6 का मॉड होगा 6/2 3 एंड A34 -9 + 4, -9 + 4 -5 and mod of -5 is 5, so this value will be 5/2। these are the all elements of row third। तो भाई हमारा जो मैट्रिक्स था 3/4 ऑर्डर का वो क्या निकल के आया 1 1/2 0 1/2। ये हमारी फर्स्ट रो है 1 1/2 0 1/2। सेकेंड रो हमारी क्या है 5/2 2 3/2 1। और जो थर्ड रो है हमारी इट विल बी 4 7/2 3 एंड 5। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद गिवन I J, ओके। इसका जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट आपके लिए प्रैक्टिस करना है, ओके। यू हैव टू डू प्रैक्टिस, तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। अब आप कह रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 6 को करा है नहीं मैंने, तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलरेडी जो हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला जो वीडियो है वहाँ हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है उस क्वेश्चन को पढ़ने में तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, ओके। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इसी की तरह है, 7 क्वेश्चन भी सेम वही है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, दो मैट्रिसेस आपको इक्वल दी हुई है, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C एंड D। तो सबसे पहले हम जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को हम, क्योंकि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, तो उस फंडा को हम यहाँ यूज करेंगे ऑन कंपेयरिंग मैट्रिसेस। जब हम मैट्रिसेस को कंपेयर करते हैं दो इक्वल मैट्रिसेस को तो क्या होता है उसमें हमें जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है, वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे जो A - B है इज इक्वल्स टू -1।
a minus b is equals to minus 1. 2a minus b is equals to 0. 2a minus b is equals to 0. 2a plus c 2a plus c equals to 5 and 3c plus d equals to 3. तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास टोटल 4 लीनियर इक्वेशन है इन 2 वैल्यू। ये हमारे सिस्टम बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर सॉल्व करें तो हमें a और b की वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम पुट कर सकते हैं इनको। जब हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, a minus b is equals to minus 1 and 2a minus b equals to 0। सब्ट्रैक्ट कर दिया अगर अब इक्वेशंस को तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका b और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस 1। दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब पुट a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, इसीलिए आप यहाँ से निकाल लीजिए, आप यहाँ से निकाल लीजिए। पुट a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ से आपको माइनस बी क्या मिला, माइनस 2। ओके, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे ए और बी दो वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए। अब देखते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हम ऑलरेडी ई फाइंड कर चुके हैं तो हम ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और सी की वैल्यू यहाँ से हम ले आ सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 into 1 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 5। c की वैल्यू यहाँ से क्या मिली बच्चों, 5 माइनस 2 यानी कि 3। अब बचा d, तो देखो भाई c हम निकाल चुके हैं। अब c की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा d। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या पुट करेंगे आप इसमें, क्योंकि हमें c की वैल्यू मिल चुकी है 3। तो 3c प्लस d इक्वल्स टू 30 में हमने पुट किया 3 into 3 9 प्लस d इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ से d हमें मिलेगा 30 माइनस 9। वी गेट d इज इक्वल्स टू 30 माइनस 9 जो कि आपको मिला 4। ये तो आपको फाइंड करना था। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c and d। a हमें मिला यहाँ से 1, b 2, c 3 and d इक्वल्स टू। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। तो अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर होती है अगर उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम। राइट, रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं तभी वो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। तो यहाँ बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं कि m और n के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए कि भाई ये मैट्रिक्स इक्वल हो जाए, स्क्वायर हो जाए। तो दिस इज द राइट क्वेश्चन। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ये कह रहा है कि भाई विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x and y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ये हमें इक्वल दी नहीं है, हमसे ये पूछा है कि भाई x और y की ऐसी कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है जो इन मैट्रिसेस को इक्वल बना दे। अब हम क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं कि भाई किन्हीं x और y की वैल्यूज के लिए ये मैट्रिसेस इक्वल है। ठीक है, तो हम पहले इनको मान के चलेंगे कि इक्वल है और x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने लैट 3x plus 7 5 y plus 1 2 minus 3x। हमने मान लिया कि it is equals to the matrix 0 y minus 2 8। किन्हीं भी x y की वैल्यू के लिए ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये इक्वल है। तो पहले हम फाइंड करते हैं क्या कुछ ऐसी पॉसिबल वैल्यूज हैं x और y की जिनके लिए ये मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। तो कंपेयर जब हम करेंगे मैट्रिक्स को देन वी विल गेट 3x plus 7 equals to 0। राइट, अच्छा एक और मेरे पास यहाँ पर मिलेगी इक्वेशन। अगर मैं इन जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको कंपेयर करूं तो 2 minus 3x equals to 4। 2 minus 3x equals to 4। तो यहां से देखिए आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, -7/3। ओके, -7/3 यानी कि अगर मुझे -7/3 में यहां पुट करूं, x की जगह यहां पुट करूं
तो ये जो एलिमेंट है वो 0 हो जाना चाहिए और ये जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू 4 हो जानी चाहिए, तब तो ये इक्वल है, अदरवाइज नहीं है। तो भाई ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ से निकाला है, तो ये तो 0 में मिल ही जाएगा पुट करके -7/3। लेकिन अगर मैं यहाँ पुट करूंगी x की वैल्यू -7/3, ठीक है ना, देखना थोड़ा, अगर मैं यहाँ पुट करूं x की वैल्यू -7/3, तो हमें क्या मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, ठीक, ओके, और 2 + 7 यानी कि ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है हमारी 9, यानी कि भाई x की ये वैल्यू तो मैट्रिसेस को इक्वल नहीं कर रही है, क्योंकि आपका एलिमेंट ही डिफरेंट हो गई जो करस्पॉन्डिंग है, राइट। अच्छा, अब मैं यहां से बात करूं, अगर इन दोनों कंपेयर करके हम निकालें, ठीक है, 2 - 3x = 4, 2 - 3x = 4, तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, -3x = 2 एंड x = -2/3, यानी कि अगर x की वैल्यू -2/3 हम इन दोनों में पुट करें तो भाई ये दोनों एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट के बराबर आ जाने चाहिए, अगर ये इक्वल बनाते हैं x की वैल्यूज को। तो भाई देखो यहां से तो हमने निकाली है वैल्यू, अब मैं इसको यहां पुट करूंगी 3x + 7, 3 × -2/3 + 7, क्या इसकी वैल्यू 0 मिलेगी मुझे, यानी कि आप देखेंगे कि x की कोई भी ऐसी पॉसिबल वैल्यूज नहीं है जो कि इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल बना सके। तो जब x की वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है तो y की तो फिर बात ही करने का फायदा है। तो यहां से हम कह सकते हैं भाई कि कोई भी आपको ऐसी पॉसिबल वैल्यूज नहीं मिलेगी x और y की जिनके लिए दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो सके। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है, the number of all possible matrices of order 3/3 with each entry 0 or 1, यानी कि 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें बनानी है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो आइदर 0 और 1, या तो 0 होंगे या 1 होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ओके, एक हमने एक मैट्रिक्स ली व्हिच इज ऑफ ऑर्डर 3/3। तो भाई यहाँ पर टोटल आपके फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड ये तो भी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब इस प्लेस पर या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, इनमें से कोई भी आपका एलिमेंट हो सकता है, ठीक है ना, आइदर 0 और 1। सिमिलरली यहाँ भी आपका या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, ठीक है, यानी कि हर प्लेसेस को इसी तरीके से फिल किया सकता है, आइदर 0 और 1। यानी कि एक प्लेस को फिल करने के हमारे पास टोटल कितने वेज हो गए, 2 वेज, ओके, कितने वेज हो गए भाई एक ही प्लेस को फिल करने के, 2 वेज। इसी तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई हर जो आपका प्लेस है इट विल बी फिल बाय 2 वेज। तो अब हम क्या देखेंगे कि भाई ये जो आपकी कितने ऐसी मैट्रिसेस पॉसिबल है जो इस तरीके से फिल की जा सकती है। तो भाई यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आप कम्प्यूटेशन में क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि भाई यहाँ पर कितनी एंट्रीज पॉसिबल है, टोटल 2, आइदर 0 और 1। तो टोटल कितनी एंट्रीज हो सकती है, या तो 0 या 1, ओके। और कितने प्लेसेस हैं, कितने प्लेसेस पर ये आपकी आएगी एंट्रीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल आपके 9 प्लेसेस हैं जिन्हें आप 2 वेज से फिल कर सकते हैं, ओके, यानी कि 2⁻⁹ हमारे वेज होंगे। इतनी तरीके से आप इस मैट्रिसेस को अरेंज कर सकते हैं। तो 2⁻⁹ यानी कि 512। तो यहां कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी होंगी, 2⁻⁹ यानी कि 512 मैट्रिसेस बनाई जा सकती है विद ईच एंट्री 0 और 1, ओके।